भारतीय को शक नहीं है कि पाकिस्तान की जंग हो या फिर चीन की जंग हो, इजराइल हमेशा से ही भारत के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा रहता है। लेकिन इजराइल का रोल यहाँ तक सीमित नहीं है। इजराइल का रोल तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों में भी भारत के लिए बहुत बड़ा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ जब कोई नीति लाते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उस समय भारत की मदद के लिए भारत की लॉबी के रूप में इजराइल ही सबसे पहले सामने आता है। भारत की वन साइडेड मदद करने में इजराइल हर समय अपनी चौड़ी छाती लेकर भारत के सामने खड़ा होता है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल भारत की दोस्ती मोदी सरकार के काल में ही इतनी गहरी हो पाई है। लेकिन फिर भी भारत सरकार इजराइल की तरफ वन साइडेड ना होकर न्यूट्रल रहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन इतिहास को उठाकर देखा जाए तो भारत ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, हर बार किया है। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर किसी और बड़े मंच पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग करनी हो, भारत ने फिलिस्तीन का ही साथ हर बार दिया है। लेकिन ये बात इजराइल भी अच्छी तरीके से जानता है और यही कारण है कि ये इजराइल देश ही है जो फिर भी भारत को पहले नंबर पर ही रखता है। और उसका इजराइल का यही मानना है कि भारत की अपनी मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों के कारण भारत इजराइल का साथ नहीं देता है। और इजराइल का ये मानना है कि वोटिंग में भले ही भारत उसके साथ ना हो, लेकिन हर भारतीय का दिल आज भी इजराइल के साथ ही है और इजराइल के लिए ही धड़कता है। यही कारण है कि भारत इजराइल की दोस्ती कभी भी प्रभावित नहीं हो सकी है। किसी भी इंटरनेशनल मंच पर भारत का इजराइल को साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ देना हो। लेकिन दोस्तों, जो काम भारत इजराइल के लिए नहीं कर सका है, फ्रांस ने इजराइल के लिए कर दिया है। क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड मीडिया के न्यूज़पेपर, रॉयटर, अल जजीरा, फ्रांस 24 से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस ने अपने देश में फिलिस्तीन की रैली को लेकर कंप्लीट तरीके से बैन लगा दिया है। यानी कि अब कोई भी फ्रांस का एक्टिविस्ट, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज फ्रांस के पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के मामले में कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और कोई भी रैली एंटी इजराइल के रूप में नहीं कर सकते हैं। फ्रांस ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके दो बड़े कारण हैं। फ्रांस के अंदर भी मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी में भी फिलिस्तीन के मामले में एक शौक देखा जा रहा है। और फ्रांस अपने देश के अंदर अपना माहौल खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये ऐसे प्रोटेस्ट हो ना हो आने वाले समय में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर ही असर डालने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, फ्रांस की सड़कों पर हुए फिलिस्तीन और एंटी इजराइल के प्रोटेस्ट इजराइल के ऊपर तो घंटा भी फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति की छवि को खराब कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ होंगे तो फ्रांस की पुलिस इन्हें हिंसक रूप में दबाने का काम करेगी और इसके ऊपर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर निशाना साधने वाली ओपोजिशन पार्टी वोटों की गाड़ी कमाई लेकर चली जाएंगी। जिस कारण से फ्रांस अपने देश के अंदर किसी भी फिलिस्तीन समर्थक को आगे नहीं आने दे रहा है और उसका कहना है कि कोई भी अगर इस तरीके की रैली करेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण है इजराइल को फ्रांस की अनकंडीशनली सपोर्ट के लिए आगे आना। हालांकि आज यूरोपियन यूनियन में जर्मनी और दूसरे देश ऐसे भी हैं जो आज इजराइल की सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फ्रांस हर बार छाती चौड़ी करके इजराइल की सपोर्ट करता आया है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से लेकर हर बड़े मंच पर। और फ्रांस ने अब जो फिलिस्तीन और एंटी इजरायली रैली के ऊपर बैन लगाया है, ये इजराइल को ही फ्रांस का एक सपोर्ट के रूप में है। दोस्तों, आज इजराइल को हथियारों की जरूरत नहीं है, ना ही सैनिकों की जरूरत है। इजराइल के पास सब कुछ है, बस उसे जरूरत है तो इंटरनेशनल और वर्ल्ड कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत है, और जो आज भारत ने ना देकर फ्रांस ने दे दी है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।